नमस्ते। जय श्री राम। हम आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 45वें सर्ग में समुद्र मंथन की जो कथा कही गई है उसे सुनेंगे। श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी से पूछते हैं, कतमो राजवंशोऽयं विशालायं महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलम ही मे। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम्। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वं कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। श्री राम, पहले सत्ययुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामया। पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोगी हों। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां क्षीरोदमनथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा ममंथुरमितौजस। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्त्रेण युक्त सर्प शिरांसि च वमन्तोऽवति विषम तत्र ददंशुर्दर्शनैः शिला। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पत्पाताग्नि संकाशम हालाहल महाविषम तेन दग्धम जगत सर्वम सदेवासुर मानुषम। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जग्मु पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एव मुक्तस्ततो देवदेवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत्ततो अत्रयो शंखचक्रधरो हरिः। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर
देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान हरि भी उपस्थित हो गए। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठ तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्ङ्गिणा हालाहलं विषं घोरं संजग्राहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।